तो साथियों लेके आ गए हैं आपकी फरमाइश पे एक न्यू टॉपिक इंड एस 108 का रिवीजन। डिटेल रिवीजन होगा, काम की बातें होंगी। सर सोर्स क्या रहेगा? सोर्स रहेगा हमारे कंसेप्ट नोट्स, प्यारे से क्यूए और बोर्ड नोट्स मैं आपको दे दूंगा। सर ऑपरेटिंग सेगमेंट, थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं इसका। सर टाटा बिजनेस के कई सारे बिजनेस सेगमेंट है। टाटा मोटर्स है, एयर इंडिया है, ठीक है, जगौर है, टाइटन है। तो ये सारे टाटा के बिजनेस सेगमेंट है। अब टाटा के जब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं तो ये सर सारे के सारे जो इतने सेगमेंट है सबकी इंफॉर्मेशन एक जगह दिखती है, ठीक है। तो ये टॉपिक इसलिए बनाया गया है ताकि अगर हमें किसी सेगमेंट की सेपरेटली इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंड एस 108 बताएगा कि किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। दूसरी बात, टाटा के लिए कौन से इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसकी इंफॉर्मेशन उसे खुद से देनी चाहिए, ये इंड एस 108 आपको बताएगा, ठीक है साथियों। बिल्कुल क्लियर है सर। तो साथियों इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कौन से सेगमेंट टाटा को खुद से रिपोर्ट करने चाहिए, रिपोर्टिंग सेगमेंट। लॉजिक हमने समझ लिया, सीधे आएंगे काम के मुद्दे पे। रिपोर्ट सेगमेंट पता लगाते हैं सर। सर ये है आपका, तो इंड एस 108 ने आपको गाइडलाइन दे दी है कि टाटा को खुद से कैसे पता लगाना है कि कौन से सेगमेंट को मुझे रिपोर्ट करना चाहिए। तो साथियों इसमें 3 क्राइटेरिया दे रखे हैं। एक तो है रेवेन्यू क्राइटेरिया यानी सेल्स, दूसरा है आपका प्रॉफिट लॉस क्राइटेरिया और तीसरा है सेगमेंट क्राइटेरिया। तीनों के केस में ही थ्रेशोल्ड जो है कॉमन थ्रेशोल्ड है 10%, 10%, 10%। यानी अगर हमारा रेवेन्यू 10% या उससे ऊपर है किसी भी सेगमेंट का, तो साथियों हमें उसे रिपोर्ट करना है। किसी भी सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस 10% है या उससे ऊपर है तो हमें उसे रिपोर्ट करना है। इसी तरीके से असेट किसी भी सेगमेंट का 10% या उससे ऊपर है, उसे हमें रिपोर्ट करना है। अब साथियों हमने इसे डिटेल में समझना है और कहाँ समझेंगे सर? क्यूए में समझेंगे कि इसे कैसे रिपोर्ट करना है, क्योंकि क्यूए के बगैर आप इसे समझ भी नहीं सकते। तो साथियों लेके चलता हूँ आपको अपने क्यूए पे। तो साथियों ये है हमारा क्यूए। तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट है उसमें ऑपरेटिंग सेगमेंट आपको देखने कौन से रिपोर्टेबल है। तो साथियों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करा रहा हूं मैं। 1.2 आरटीपी में आ रखा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस के बेस पे आपको ये पता लगाना है कौन से सेगमेंट जो है रिपोर्टेबल है। तो साथियों इस केस में आपको क्या करना है, जो सेगमेंट आपके प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं उनको अलग कर लो और जो आपके सेगमेंट लॉस जनरेट कर रहे हैं उनको अलग कर लो। अब अलग करने के बाद आपको इनका टोटल करना है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट सेगमेंट है, ठीक है, इसका हमने टोटल करा ABE, इसका प्रॉफिट आ रहा है 8280 और जो सेगमेंट लॉस जनरेट कर रहे हैं उनका टोटल आ रहा है 6800। अब इन दोनों में से हायर कौन सा है सर? हायर है 8280। तो साथियों हमें क्या करना है, 8280 का 10% निकालना है, तो वो आ जाएगा 828 करोड़। अब साथियों यहाँ पे देखो 828 करोड़ हमें थ्रेशोल्ड मिल गया है। सबसे पहला काम हमारा यही होता है, थ्रेशोल्ड पता करने के बाद हमें देखना है कि कौन सा बिजनेस 828 करोड़ या उससे ऊपर का प्रॉफिट या लॉस जनरेट कर रहा है, वही हमारे लिए रिपोर्टेबल सेगमेंट है। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड पता लगाने के बाद ये माइनस साइन इग्नोर कर लेना। तो साथियों अगर मैं आपको यहाँ बताऊं, देखो 1500, 2300, 4500, 6000, ये सारे के सारे 828 या उससे ज्यादा का प्रॉफिट या लॉस जनरेट कर रहे हैं। तो बी से लेके ई तक हमारे कौन से हैं? रिपोर्टेबल सेगमेंट है। तो यहाँ पे देखो साथियों बी, सी, डी और ई सब में यस लिखा हुआ है क्योंकि ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है, ए नहीं है। सिंपल था बिल्कुल सर। आप आ जाओ 1.3 में। अब 1.3 में इसने आपसे पूछा है कि आपको प्रॉफिट और लॉस के बेस पे ये बताना है कौन सा रिपोर्टेबल है, आपको सेल्स के बेस पे बताना है कौन सा रिपोर्टेबल सेगमेंट है, और असेट के बेस पे भी आपको बताना है कौन सा रिपोर्टेबल सेगमेंट है। तो प्रॉफिट और लॉस का तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। सेल्स का मैं आपको बता देता हूँ। देखो बिजनेस में 2 तरीके की सेल होती है, एक तो एक्सटर्नल सेल और दूसरी इंटर सेगमेंट सेल, मतलब अपने ही डिपार्टमेंट में एक दूसरे को बेचना, यही होती है इंटर सेगमेंट सेल। तो साथियों इसमें हमें क्या करना है, एक्सटर्नल सेल और इंटरनल सेल दोनों को ऐड करके टोटल सेल्स निकालनी है हर एक सेगमेंट की सबसे पहले।
सर टोटल सेल्स निकालने के बाद हमें ये देखना है हर एक सेगमेंट की कि पूरे बिजनेस की टोटल सेल्स कितनी है। तो साथियों अगर हम टोटल सेल्स निकाल रहे हैं यहाँ पे वो 600 आ रही है। अब 600 का 10% आपको निकालना है, कितना होता है सर? ये होता है 60। तो जिस भी सेगमेंट की आपकी सेल्स 60 या उससे ऊपर है वो आपका बन जाएगा रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो यहाँ पे देखो ए का जो सेल्स है वो 60 से ऊपर है, बी का भी, सी आपका रिपोर्टेबल नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ भी नहीं है, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है। तो साथियों अल्टीमेटली आपके केवल ए और बी आपके क्या बनते हैं? रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो यही आपको लिखना है। यहां देखो साथियों केवल ए और बी आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट है, बाकी सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है। इसमें एक तड़का और है जो अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले अब जो लास्ट क्राइटेरिया हमारा असेट बेस का वो भी आपको बता देता हूँ। असेट में भी सेम आपको वही करना है जो रेवेन्यू में करा है, ये और आसान है। हर सेगमेंट की अपनी अपनी असेट्स हैं, सबको टोटल करना है, थ्रेशोल्ड पता लगाना है कितना है। तो पता लगा लेते हैं साथियों। यहाँ पे देखो सारे सेगमेंट की जितनी भी असेट है इनको ऐड कर दोगे, ये आ जाएगा 100। अब आपको ये देखना साथियों किस सेगमेंट की जो असेट है 100 का 10% कितना होता है? 10। तो 10 या उससे ऊपर है। तो साथियों यहाँ पे आप देखोगे ए बी सी नहीं है तो इसने यहाँ पे छोड़ दिया है, डी है, ई एफ जी एच ये सारी रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है एज पर असेट क्राइटेरिया। तो साथियों सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों क्राइटेरिया के बेस पे सेल्स, प्रॉफिट, लॉस, असेट, आपको ये देखना कौन सी सेगमेंट रिपोर्टेबल है। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कौन सी सेगमेंट रिपोर्टेबल है बेस्ड ऑन अबव 3 क्राइटेरिया। कौन से थे अबव 3 क्राइटेरिया? असेट, प्रॉफिट, लॉस और सेल्स। रिपोर्टेबल सेगमेंट है आपकी ए बी सी एंड डी। साथियों ये करने के बाद आपको एक काम और करना है फुल मार्क्स लेने के लिए। क्या सर लाइक करने के लिए बोलोगे? नहीं सर, वो तो आप कर ही दोगे। इसके बाद आपको एक 75% टेस्ट और करना है। सर वो क्या है? देखो आपकी जितनी भी सेगमेंट यहाँ पे रिपोर्टेबल सेगमेंट बन गई है, आपको ये देखना है कि इनका जो एक्सटर्नल सेल्स है, जितनी भी हमारी रिपोर्टेबल सेगमेंट है उसका एक्सटर्नल सेल, टोटल एक्सटर्नल सेल का 75% होना चाहिए। सर क्या बोला? सर के ऊपर से क्या? कोई बात नहीं, यहां समझाता हूं मैं आपको। साथियों ये जो हमारी रिपोर्टेबल सेगमेंट थी ए बी सी डी, इनकी एक्सटर्नल सेल हम देखेंगे कितनी है। सर इनकी एक्सटर्नल सेल है 280, ठीक है, ए बी सी डी की। अब हमारे बिजनेस में जितने भी सेगमेंट है उन सबकी एक्सटर्नल सेल देखेंगे तो टोटल एंटिटी की एक्सटर्नल सेल देखेंगे 405। तो ये सर साथियों 280 जो है एटलीस्ट 75% होना चाहिए 405 का। सर ये 75% तो नहीं है, हमने कैलकुलेट करा कैलकुलेटर से तो यह है 69.414%। इसका मतलब साथियों कुछ कमी रह गई है रिपोर्टिंग सेगमेंट में। हमें कुछ और सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है और उसको रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाना है, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है उनका जो एक्सटर्नल सेल्स है वो एटलीस्ट 75% होना चाहिए ऑफ टोटल एक्सटर्नल सेल्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और ये टेस्ट हमेशा ना एंड में करना। सर एंड में मतलब जब आप प्रॉफिट, लॉस, सेल्स और असेट तीनों का रिपोर्टिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई कर ले तो उसके बाद आपको ये टेस्ट फुलफिल करना है। अब सर क्या करें? अब ये जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है ए बी सी डी, इसकी जो सेल्स है वो 75% आ नहीं रही है। तो कोई बात नहीं साथियों, आप कुछ और सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर लो और उसे रिपोर्टेबल सेगमेंट बना लो ताकि जो सेल्स है वो 75% हो जाए। क्लियर है सर? सर बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद आप 1.4 आ जाओ। ये साथियों अगेन क्वेश्चन नंबर 1.3 के सिमिलर है, तो आप इसे इजीली कर लोगे, इसमें मेरे लायक कराने लायक कुछ है नहीं। उसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 2.1, ठीक है, ये डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट रिपोर्ट का क्वेश्चन है। साथियों ये आपका एक फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसका फॉर्मेट देखोगे ये आराम से हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं है। सर फॉर्मेट मतलब सर कुछ नहीं करना, सेल्स में आपको ऑपरेटिंग इनकम ऐड करनी है, ठीक है, फिर आपको अनअलोकेटेड इनकम को जो है कंसिडर करना है, फिर सारे एक्सपेंसेस को कंसिडर करना है, ठीक है,
उसके बाद आपका आ जाएगा पैट, ठीक है, ये हो गया आपका पीएल। फिर यहाँ पे सारा असेट और लाइबिलिटी, आपका बैलेंस शीट फॉर्मेट आपको दे रखा है, तो ये आप करोगे इजीली हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो इसी के साथ हमारा 108 सटासट हो गया है साथियों। एंड आई एम श्योर कि इस टॉपिक को आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली कर लोगे। ये टॉपिक नॉलेज बेस प्लस इसमें पूरा कैलकुलेटर आपको चलाना है, ठीक है साथियों। इसके साथ कोई भी इंडेक्स आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, आपको इंडेक्स आपके पास मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए इंडेक्स के साथ। गुड डे, टेक केयर।